तुलसी बाबा के गुरु हनुमान जी। हनुमान जी ने एक भूत की सिद्धि की। भूत से कहा कि मुझे राम जी के दर्शन कराओ। उसने कहा कि यदि मैं दर्शन करा देता तो मैं मुक्त नहीं हो जाता, मैं क्यों इस भूत योनि में रहता। बोले मैं बता सकता हूँ। बोले कैसे। बोले एक कथा चल रही है, उसमें एक बूढ़े बड़े आते हैं गंदे से कपड़े पहन के, जर्जर शरीर है, वो हनुमान जी हैं, उनके जाके चरण पकड़ लो, वो अपने आप दर्शन करा देंगे। तुलसी बाबा ने ऐसा ही किया। तुलसी बाबा गए और जाके देखा तो एक वृद्ध सबसे पहले पंडाल में आके बैठ गए। कथा होनी थी और पूरी कथा सुनियो, सब लोग चले गए। उसके बाद लठिया का सहारा लेके खड़े हुए। तुलसी बाबा ने पहचान लिया। जैसे ही जाके चरण पकड़े तो चिल्लाने लगे, अरे भैया मेरे कोड़ हो रहा है, तुझे भी कोड़ लग जाएगा, दूर हट दूर हट। तुलसी बाबा ने कहा अब मैं हटने वाला नहीं हूं। दोनों चरण मजबूती से पकड़ लिए। बोले मुझे पता है आप हनुमान जी हो और मुझे राम जी के दर्शन कराओ, नहीं तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। हनुमान जी ने कहा तो पहचान ही लिया है तो कल चित्रकूट पर दोनों भैया आएंगे, तुम्हें दर्शन करा दूंगा। बोले ठीक है। तुलसी बाबा चित्रकूट पर इंतजार कर रहे थे और राम लखन दोनों घोड़े पे सवार होके धनुष बाण कंधे पे टांग के निकल गए। हनुमान जी ने कहा तुलसी दर्शन कर लिए। बोले नहीं तो। अरे अभी घोड़े पे निकल के गए हैं, एक सांवला था एक गोरा था। तुलसी बाबा ने कहा मैंने तो उनको कोई शिकारी समझा था, दोनों धनुष बाण लेके जा रहे थे तो मैंने तो कोई शिकारी समझा, मैंने दर्शन नहीं किए। बोले तो कल करा दूंगा। दूसरे दिन तुलसी बाबा चंदन घिस रहे हैं चित्रकूट के घाट पे। भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दे रघुवीर। तुलसी बाबा जब चंदन घिस रहे थे ना तो चंदन में जल नहीं डाल रहे थे, आंसुओं में नीचे गर्दन करके चंदन घिस रहे हैं और आंसुओं में चंदन घिसा जा रहा है, आंसू टपक रहे हैं नीचे गर्दन करके। और दोनों भैया आए, बाबा हमें चंदन लगा दो। पर तुलसी बाबा तो रोने में लगे हुए थे। तब हनुमान जी ने कहा श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता। सुफल करो दृग हनुमान जी, बन कर बोले तोता। सुफल करो दृग हनुमान जी, बन कर बोले तोता। प्यारे हनुमान जी ने कहा ओ तुलसी तेरे सामने राम और लखन खड़े हैं, चंदन लगा दे। तब तुलसी ने दोनों के चंदन लगाया। और हाँ, बात चल रही थी कि गुरु एक शक्ति होती है, गुरु शरीर नहीं होता। गुरु कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी आपको उपदेश दे सकते हैं यदि किसी संत की दी हुई दृष्टि है तो। और संत की गुरु की दी हुई दृष्टि नहीं है तो भले ही भगवान आगे आके खड़े हो जाएं पर पहचानने वाले। अरे दुर्योधन के पास भगवान नहीं गए थे? गए थे कि नहीं भैया? वो तो तुम्हारे गांव के ही रोज देखते हो उनको तो तुम। दुर्योधन के यहाँ भगवान गए। दुर्योधन ने क्या कह दिया? सूचग्रे नैव दास्यामि
विना युद्धेन केशव। बोले मैं सुई की नोक के बराबर भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अगर उनमें दम है तो युद्ध करके ले लें। भगवान गए थे ना, लेकिन दुर्योधन के पास गुरु की दी हुई दृष्टि नहीं थी, किसी संत की दी हुई दृष्टि नहीं थी, तो दुर्योधन भगवान को पहचान नहीं पाया। हनुमान जी ने तुलसी बाबा को दर्शन कराए